ज्यादा आवश्यक है। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। आपके सारे पाप आपके शरीर से बाहर आ जाएंगे। मुख्य द्वार से। एक बार और स्नान करवाते हैं। ठहरो ठहरो, तुम सब दंड के भागी बनो, प्रत्येक को दंड मिलेगा। मदन जय महोदय को आने दो। पर्याप्त है, पर्याप्त है असुरो। तुम तो पिशाच से भी भयानक हो। क्यों मेरी ऐसी स्थिति कर रहे हो? उत्तर प्राप्त करना है। किस बात का? आपने कुएं में विष क्यों डाला? मैंने कोई विष नहीं मिलाया था। सत्य क्या है महोदय, बताइए, अन्यथा हम आपको सियारों के समक्ष फेंक देंगे और फिर वही आपका निर्णय करेंगे। हाँ, मैंने कुएं में विष मिलाया था। ग्राम रक्षक महोदय के आदेश पर। किंतु यह बात जान लेने से तुम्हारे पिता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं राजसभा में ये बात बताऊंगा ही नहीं। हम सब आपकी बात सुन चुके हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम सब राज्यसभा जाकर सत्य बताएंगे। और आपको भी सत्य कहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी जब दंड देती है तो प्राणों की चिंता नहीं करती। ये मधुमक्खी की शक्ति नहीं, उसके संकल्प का गुण है। इसीलिए आकार छोटा देखकर भ्रम में मत रहना। जीने का संकल्प करके जो जन्म लेता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जो जीतने का संकल्प कर लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।
प्रणयपात। भुगत ग्राम के सूत एकत्र हुए हैं राजभवन के आंगन में, महाराज से मिलने का आग्रह कर रहे हैं। विचार करके ही निर्णय लो। यदि परामर्श तुम्हें उचित लगे तो विघातक को बुला लो। नहीं ताजश्री, यदि मेरे पुत्र का वध करना ही होगा तो मैं स्वयं करूंगा। ये उसका अधिकार है ताजश्री कि वो अपने अंतिम समय में अपने पिता के हाथों में सोया हो। पुत्र महाराज, पकड़ो इस बालक को। बालक, अर्धरात्रि में राजसभा में आने की अनुमति किसी को नहीं है। किंतु न्याय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वो भी तो अन्याय ही है महोदय। महामुनि ने कहा था। सुविचार सुनकर तोते की भांति कंठस्थ कर लेते हो। जी हाँ महोदय, आपको क्या अच्छे विचारों का विस्मरण हो जाता है? बालक, अपने ग्राम जाकर विश्राम करो। प्रातःकाल ही महाराज से भेंट हो पाएगी। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। मेरे पिताश्री कारागार में हैं। तुम्हें घर में किस प्रकार बैठ सकता हूँ महोदय? धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता। लाओ, मुझे दो राजकुमार। बड़ा नटखट है ना? आर्य, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था आपका पुत्र। पिता का प्रथम स्पर्श पुत्र के लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है आर्य। इससे बड़ा आशीर्वाद तो स्वयं ईश्वर भी नहीं दे सकते। आइए आर्य, अपने पुत्र को अपनी गोद में लीजिए। दासी
दासी कह रही थी, बड़ा सुमोहक मुख है बालक का। कामदेव का अवतार है आपका पुत्र आर्य। निकट आइए आर्य। जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता है। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। नहीं गांधारी, नहीं। महाराज इस समय स्वस्थ नहीं है। अपने ही पुत्र की हत्या करने पधारे हैं ये। मिथ्या प्रलाप मत कीजिए भ्राताश्री। कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कर सकता है भला? हाँ गांधारी। मुझे एकांत की आवश्यकता है। बाहर जाओ तुम दोनों। अरे महाराज विचार कीजिए महाराज। आपके महामंत्री आपको भ्रमित कर रहे हैं। बाहर जाओ गांधारी। नहीं यार, आप मेरे पुत्र की हत्या नहीं कर सकते। महाराज मेरी बहन के दुखों का विचार कीजिए महाराज। कृपा करके ऐसा कार्य मत कीजिए महाराज। कुरुवंश का रक्त है ये, नियोग से नहीं जन्मा है। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। दासी, मेरा आदेश है, महारानी को कक्ष के बाहर ले जाकर द्वार बंद कर दो। नहीं आर्य, आर्य। दासी, आर्य, मुझ पर दया कीजिए आर्य। मेरे पुत्र पर दया कीजिए आर्य। आर्य ऐसा मत कीजिए। दासी, छोड़ो मुझे आर्य। आर्य, आर्य, मुझे जाने दो आर्य। मुझ पर दया कीजिए आर्य। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। ये समय का संकेत है भ्राताश्री कि बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। भ्राताश्री, 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 मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए भ्राताश्री। मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए। सैनिक, द्वार खोलो सैनिक, अन्यथा तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। सैनिक, आओ आओ गांधारी। धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक
कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम मेरे स्वप्नों का विस्तार हो, मेरी भावनाओं का मर्म हो, मेरी प्रतीक्षा का फल हो। तुम्हारे जीवन के साथ ही मेरा जीवन जुड़ा है। तुम्हारा दुर्भाग्य है पुत्र कि तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे लिए जीवन भर के संघर्ष का उपहार प्राप्त हुआ है। किंतु पुत्र, तुम्हारे इस पिता को विश्वास है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। दुष्कर होगा तुम्हारे साथ युद्ध करना पुत्र। दुर्योधन नाम रखता हूं तुम्हारा। सदा ही विजय बनो मेरे पुत्र, मेरे उत्तराधिकारी। मेरे पुत्र। मेरे पुत्र। मेरा पुत्र। भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ। सहायता कीजिए भगवान। सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो। जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं, उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल।
विशेषण। मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है। सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? अध्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है। इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने।
15 मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूद समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने, मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आपके उगने से मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान? पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है, पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूद को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता? यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्र, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया, समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठाओ।